आज मैंने गणेश भगवान का ऑपरेशन किया। क्या नाम है सर आपका? गणेश भगवान सोलंकी। कहाँ से है सर आप? भुसावल महाराष्ट्र। ठीक है। क्या तकलीफ हुआ था सर अभी आपको? कमर में नस दबी हुई थी। तो इतने दूर क्यों आना हुआ है, यहाँ क्यों आ गए सर? सर उधर डॉक्टर लोग बार रिस्क नहीं ले रहे थे और अच्छे काम की कोई गारंटी दे रहा नहीं था। गारंटी नहीं ले पा रहे थे कि हाँ। ठीक होगा कि नहीं, बोल नहीं पा हाँ, बोल नहीं सकते। रहे। आपका सुबह हमने ऑपरेशन किया है वही 10-11 बजे। अभी ठीक लग रहा है? अभी एकदम ठीक है। चलिए चल के दिखाइएगा, साथ में आइए। कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा क्या? नहीं, विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है सर, क्योंकि एकदम लंगड़ के चल रहे थे। वही आए थे तो कैसे दर्द में थे आप? बहुत परेशानी में थे। अभी कैसा दर्द का कुछ पता चल रहा है? कुछ भी नहीं। ऑपरेशन का दर्द? ऑपरेशन का दर्द है थोड़ा कहाँ पे? पीठ में। अच्छा अच्छा। और बाकी पैर में जो इतने पैर में तो 2 साल से दर्द हो रहा था ना, एकदम वो चला गया पूरा। पूरा खत्म? हाँ। एक बार चल के दिखाइए, उधर से जाके आइए वापस। इतनी कैसा लग रहा है? तो कभी नहीं चले हो, बहुत अच्छा लगा। बहुत मन को अच्छे, जितनी फ्री हो? उम्मीद लेके आए उतना सही हो गया। अच्छा लग रहा सर? हाँ। बढ़िया। ठीक है सर, खाना वाना खाइए, रेस्ट करिए। हाँ। ठीक, ओके। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पेशेंट जो आए हैं वो आए जलगांव महाराष्ट्र से। वो रायपुर छत्तीसगढ़ में आए अपनी स्पाइन सर्जरी के लिए। इतने दूर उनको इसके लिए आना पड़ा क्योंकि उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा थी और बहुत से डॉक्टर को जिनको दिखा रहे थे, बहुत से डॉक्टर उनको डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे या उनको ऐसा आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि उनकी सर्जरी की जा सकती है करके। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब बीमारी हो सकता है किसी डॉक्टर को लगे कि बहुत छोटी है और इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो हमको ऐसे केसेस में, स्पेशल केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें पेशेंट को डिस्क बल्ज बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक लैटरल रिसेस स्टेनोसिस था, जिसकी वजह से पेशेंट के पैर में दर्द हो रहा है। तो मैं MRI में समझाऊंगा क्या दिख रहा है हमको। यहाँ दिखाइए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डब्बा डब्बा ये हड्डियाँ हैं और उसके बीच की जो डिस्क है, यहाँ पे देखेंगे हल्की सी डिस्क, हल्की सी बल्ज हो रही है और ये भी बल्ज हो रही है। लेकिन सारे डॉक्टर्स देख करके, सारे सर्जन कह रहे थे कि हल्की सी बल्ज है, इसके कारण आपकी नस दब नहीं रही है। यहाँ पे देखते हुए, क्योंकि कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि नस तो फ्री नीचे उतर रही है, दब नहीं रही है। लेकिन हम जब इसी को एक्सियल सेक्शन में देखते हैं, ये इस इमेज पे आ जाइए, यहाँ दिखाइए, तो हमको दिखता है कि इनके राइट साइड का ये वाला नर्व जो है, हम बारीकी से देखेंगे तो इस हड्डी के और डिस्क के बीच में पिस के एकदम पतला ऐसा दब गया है। ये इतनी बारीक चीज़ हमको पूरे इमेज में ढूंढनी होती है कि कहाँ पे एक नस दब रही है। और जब हम उसको ढूंढ निकालते हैं तो हमको यहाँ दिख रहा है कि इनकी नर्व यहाँ पे एकदम फ्लैट हो गई है, ऐसी चपटी हो गई है, जो कि ऐसे गोल दिखनी चाहिए थी। हम जाके इनका अब सर्जरी प्लान किए हैं कि हम यहाँ से एंडोस्कोप से अंदर जाएंगे और केवल इस नर्व को डिकम्प्रेस करेंगे। सिमिलरली L4-5 लेवल पे भी यहाँ पे दिख रहा है कि एक नर्व दबा हुआ है। तो क्योंकि उनको राइट साइड ही सिम्टम है और राइट साइड में ही 2 नर्व दबी हुई दिख रही है, तो हम इनका 2 लेवल का सर्जरी करेंगे, जो कि L4-L5 L5-S1 राइट साइड लैटरल रिसेस डिकम्प्रेशन कहलाता है। सर्जरी के बाद ये नस पूरी फ्री हो जाएगी। अभी मैं थोड़ी देर में सर्जरी चालू करूँगा और आपको आगे का ऑपरेशन के बीच का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार नस दबी थी और वो फ्री होने के बाद कैसे दिखती है। और ये सर्जरी का फ़ायदा क्या है कि पेशेंट को ऑपरेशन के तुरंत बाद रिलीफ मिल जाएगा, उसको रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस केस में भी डिस्क नहीं निकालेंगे, हम डिस्क प्रिजर्विंग सर्जरी करेंगे, जिससे कि उनको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने काम में 1-2 हफ्ते में वापस जा सकते हैं, इवन भारी काम भी भविष्य में कर सकते हैं। तो अब सर्जरी चालू करते हैं, फिर मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। अभी मैं इंसिजन ले रहा हूँ, एक लगभग 1 सेंटीमीटर का इंसिजन है। डायलेटर की मदद से मैं हड्डी तक पहुंच गया हूं और कैनुला इंसर्ट कर दिया डायलेटर के ऊपर। इस प्रोसीजर में कोई भी मसल नहीं कटी है, कोई बोन नहीं कटी। आउट कर लीजिए। अब आगे का पूरा काम एंडोस्कोप के द्वारा होगा, जिसको हम देखते हुए करेंगे। तो हम राइट साइड पे खड़े हैं L5-S1 लेवल पे। आप देख सकते हो कि ये थीकल सेक एक्सपोज हो गई है, ये लिगामेंटम फ्लेवम है। और यहाँ पे राइट साइड में जो पेशेंट को दर्द हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि देखो ये नर्व अंदर दबी हुई है ना, नर्व पूरी दबी हुई है। इसका साइन क्या है? नर्व के ऊपर देखो लाल लाल निशान है, वो तभी आता है जब नर्व दबती है। नॉर्मल बीच की नर्व को देखिए, उसमें कोई निशान नहीं है, बीच की नर्व एकदम ठीक है।
लेकिन जैसी साइड की नर्व है, ये देखो ये लाल है इसके ऊपर, तो ऐसे हमको पता चलता है कि यहाँ पे नर्व दब रही है और ये लैटरल रीसेस स्टेनोसिस हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर का लिगामेंटम फ्लेमा ऐसे निकाल रहा हूँ, धीरे धीरे नर्व फ्री हो जाएगी और उसके बाद पेशेंट का दर्द ठीक हो जाएगा इससे। अब ये L5S1 का कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं कि ये नर्व कम्प्लीटली डिकम्प्रेस हो गई है। ये वाली नर्व थी जिसका आप देख सकते हो कलर पूरा लाल है, वो दबी हुई थी एक बोन से और लिगामेंटम फ्लेम से, और सामने से डिस्क भी दबा रही थी। मैंने डिस्क का छोटा सा टुकड़ा इसमें निकाला है क्योंकि वो ज़रूरी था निकालना, लेकिन हम डिस्क के अंदर नहीं गए, केवल बाहर जो बल्जिंग पार्ट था उतने को ही कट किए हैं और उतने हिस्से को निकाले, जिससे नर्व पूरी तरह फ्री हो गई। आप देख सकते हो कैसा लाल दिख रहा है, गुस्से से लाल है जैसा। दर्द जब होता है नर्व में तो इस प्रकार वो लाल हो जाती है, इन्फ्लेम्ड रहती है, और इससे हमको कंफर्म होता है कि यही नर्व इन्वॉल्व थी करके। तो सर्जरी एंड हो चुकी है। अब हम धीरे धीरे बाहर आएंगे, एंडोस्कोप जैसे बाहर लाते जाएंगे, आप देखेंगे छेद कितना छोटा सा है वहाँ पे, और मसल्स पूरे अपने आप क्लोज होते जा रही है। और अब हम ये स्किन से बाहर आ गए हैं, और इधर का ये आप देखिए कितना छोटा सा है। यूजुअली इसमें कोई खास ब्लीडिंग नहीं होती, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी, ये मेरी उंगली है, उंगली के टिप के बराबर छेद है ये, है ना, छोटी उंगली के टिप के बराबर, और कोई ब्लीडिंग खास नहीं है इसमें। और इसको हम क्लोज करेंगे और चालू करेंगे।